हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोरा कैलाश मंदिर के बारे में। कैलाश मंदिर का रहस्य एलोरा की गुफा में बसा वो शिव धाम जो आज भी विज्ञान को चकित करता है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एलोरा का कैलाश मंदिर न सिर्फ आस्था और सत्यापित का प्रतीक है, बल्कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह मंदिर आज भी दुनिया की सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, एक ही पत्थर से तराशा गया ढांचा माना जाता है, जिसे ना किसी ने बनाया बल्कि पत्थर को काट काट कर छोड़ा गया, जब तक कि सिर्फ मंदिर ही शेष न रह गया। निर्माण की अनोखी प्रक्रिया। इस मंदिर को किसी पहाड़ी की तलहटी से नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे तक तराशा गया है। यानी पहले मंदिर का शीर्ष और सबसे पहले ऊपर का भाग बनाया गया, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर खुदाई की गई। इसकी ऊंचाई लगभग 107 फीट है और इसे बनाने के लिए लगभग 2 लाख टन पत्थर निकाले गए थे। इससे इतनी मात्रा में पत्थर निकालने के लिए आज अगर ट्रक इस्तेमाल हो तो लगभग 11,000 ट्रक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ना तो उस समय निकालने वाले पत्थर का कोई अवशेष मिला और ना ही कोई रिकॉर्ड। साधारण औजार, असाधारण निर्माण। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण हथौड़े, चेनी और लोहे की कीलों जैसे पारंपरिक औजारों से हुआ है। मंदिर की दीवारों पर अभी भी उन औजारों के निशान मौजूद हैं। इसके अलावा मंदिर की स्थापत्य में कहीं भी त्रुटि की संभावना नहीं थी, क्योंकि एक बार गलती हो जाने के बाद पत्थर को जोड़ा नहीं जा सकता था। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि यह मंदिर इंसानों का नहीं, बल्कि एलियंस या दिव्य शक्तियों का कार्य हो सकता है। हालांकि ऐसे किसी दावे के पीछे पक्ष में कोई प्रमाण नहीं मिलता है। धार्मिक दृष्टिकोण और वास्तुकला। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका पूरा ढांचा कैलाश पर्वत की कल्पना पर आधारित है। इसमें प्रवेश द्वार, गोपुरम, मंदिर मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह मौजूद है। इसके आधार पर हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं, जो प्रतीत होता है कि मंदिर उन्हीं पर खड़ा है। इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियों को भी बेहद कलात्मक रूप से उकेरा गया है। इतिहास। कब और किसने बनवाया? थ्योरी। 500 साल में बना। जर्मन इतिहासकार हर्मन कोइटेस का मानना था कि कैलाश मंदिर को 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच 8 अलग अलग राजाओं ने मिलकर लगभग 500 वर्षों में बनवाया था। उनके अनुसार मंदिर की विभिन्न कलात्मक शैलियां यह सिद्ध करती हैं कि इसका निर्माण विभिन्न कलात्मक शैलियां यह सिद्ध करती हैं कि इसका निर्माण विभिन्न कालों में अलग अलग कलाकारों द्वारा हुआ है। थ्योरी 2। सिर्फ 12 साल में बना। 1982 में भारतीय पुरातत्वविद M.K. दलविलकर ने इस थ्योरी को गलत साबित करते हुए कहा कि यह मंदिर सिर्फ 10 से 12 साल में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने भी यह बताया कि यह कार्य चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट वंश के शिल्पकारों की टीमों ने मिलकर काम किया था। निर्माण की तकनीक। ऊपर से नीचे। यह मंदिर की विशेषता है कि यह ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है। सबसे पहले पहाड़ पर 3 गहरे गड्ढे बनाए गए, जिससे यह बड़ा ब्लॉक अलग हो गया। इसके बाद उसी को तराश कर मंदिर का आकार दिया गया। पुरातत्व ग्रंथ मान सार के अनुसार प्राचीन भारतीय वास्तुविद स्थापति केवल चट्टान की ध्वनि सुनकर यह पहचान लेते थे कि पत्थर तराशने योग्य है या नहीं। गणना। कितना समय और कितने श्रमिक? धवलीकर की गणना के अनुसार एक श्रमिक एक दिन में लगभग 4 क्यूबिक फीट पत्थर निकाल सकता है, तो 250 श्रमिक मिलकर एक दिन में 1000 क्यूबिक फीट
निकालते होंगे। कुल 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थर निकालने के लिए लगभग 5 लाख लगे होंगे। इस तरह 5 लाख में कटाई और 6 से 7 लाख में मूर्तियां व नक्काशी कार बनकर कुल मिलाकर यह भव्य मंदिर 12 वर्षों में बनाकर तैयार हो गया। वो 2 लाख टन पत्थर कहाँ गए? यह सवाल आज भी रहस्य है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पत्थर का इस्तेमाल आसपास की सड़कों, इमारतों या घाटियों को भरने में किया गया होगा। कुछ का मानना है कि इतने टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों को काटकर पत्थर प्राकृतिक क्षरण के कारण मिट्टी में बदल दिया गया होगा। तुरंत आज तक उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है और यही इसे रहस्यमय बनाता है। एलोरा की 34 गुफाओं में से सबसे खास एलोरा गुफाएं कुल 34 हैं, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की रचनाएं शामिल हैं। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध गुफा है गुफा संख्या 16, यानी कैलाश मंदिर। अंततः कैलाश मंदिर न केवल भारतीय स्थापत्य की उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता, विज्ञान, श्रम और आस्था का अद्वितीय संगम है। यह मंदिर आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और श्रद्धालुओं को एक साथ चकित कर सकता है।